सो हेलो एवरीबडी, हाउ यू ऑल पीपल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी आपने 2026 में बैंक एग्जामिनेशन को टारगेट किया हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सैंग्विन पूजा यूट्यूब चैनल पे। पिछले हफ्ते मैंने आपसे वीक 1 का जो है आपके साथ शेड्यूल शो किया, आपको बताया था कि आपको क्या क्या वीक 1 में कंप्लीट करना है। आज मैं आपके साथ वीक 2 का शेड्यूल लेकर आई हूँ कि इस वीक आपको क्या क्या कवर करना है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं वीडियोज से कैसे करना है, सेल्फ स्टडी क्या करनी है। ठीक है जी। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जी और एडिटोरियल तो आपको डेली करना है। अगर आप वीडियोस के थ्रू करते हैं देन वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, वीडियो से किया, फिर हमने PDF रिवाइज़ कर लिया शाम को सेल्फ स्टडी में, ठीक है, तो हमारा रिवाइज़ हो जाएगा 2 बार। एडिटोरियल क्या है, अगर आप वीडियो से देखते हो ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं तो वेबसाइट्स पे पढ़ लेती हूँ, तो आप वेबसाइट पे भी कर सकते हो, PDF से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको न्यूज़ ही तो पढ़नी है, ठीक है, रीडिंग ही तो देनी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। एडिटोरियल आप कैसे करते हो, वीडियो के थ्रू करते हो या फिर वेबसाइट पे जाके करते हो। ठीक है जी। स्क्वायर क्यूब टेबल की टेबल और फ्रैक्शन, वो जो परसेंटेज की फ्रैक्शंस होती हैं कि 16.66 या फिर 16.67 भी कभी लिखा आ जाता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1/6 होती है ना। और 5/6 मतलब क्या होता है, 83.33%। तो ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए और ये आपको डेली प्रैक्टिस से ही आएगा भी। 15 से 20 मिनट लगते हैं डेली इन सभी को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, अगर आपने वीडियो से नहीं देखा है तो पहले वीडियो से सीख लीजिए, फिर डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होने लग जाएगी। आपको अगर किसी को याद नहीं है तो देखिए, स्क्वायर आपको 30 तक याद होने चाहिए, मुझे 67 तक याद हो चुके हैं। अगर आज की डेट में अगर कोई मेरे से पूछ लेना कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 67, तो मुझे पता है कि 4489 जो होता है वो 69 का जो है स्क्वायर होता है। अगर कोई जैसे क्यूब है, आपको 25 तक याद करने हैं, मुझे 26 तक याद है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो मुझे पता है कि 26 का जो 26 का क्यूब, आई एम सॉरी, क्यूब आपको 25 तक याद होने चाहिए, लेकिन मुझे 26 तक याद है। ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। और अगर मैं 26 का क्यूब बता दूं, जैसा कि मैंने भूला है, तो इसका मतलब 17 मैंने ऐसे हिंदी में याद किया तो 17,576 होता है 26 का क्यूब। ठीक है, तो आपको क्यूब याद होने चाहिए, फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, टेबल आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए 25 तक एटलीस्ट। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको 28 तक याद हो जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक का, पिछले हफ्ते हमने परसेंटेज का पूरा चैप्टर कवर किया हुआ। आप, आई होप, मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपने किया होगा, परसेंटेज के सारे पार्ट्स पूरे कर लिए होंगे। प्री से लेके मेन, जो डिफ़िकल्ट, इजी से लेके मॉडरेट से लेके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपने सभी सॉल्व किए होंगे। आप जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप फ्री सोर्सेज देखिए, आशीष सर की क्लासेस भी आप फॉलो कर सकते हो, कौशिक मोहंती सर की भी फॉलो कर सकते हो, शांतनु शुक्ला सर की भी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। इट्स अपॉन यू, आप जिस भी टीचर को फॉलो करो, बट किसी एक ही टीचर को फॉलो करिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल। अगर मैं बात करूँ DI की भी, तो DI भी आप पहले वीडियो से करेंगे। देखिए, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं भी वीक हैं तो कोई बात नहीं। कई बार जैसे टीचर्स होते हैं, जैसे आशीष सर होते हैं, कौशिक सर होते हैं, कई भी और भी टीचर्स होते हैं, तो वो नए नए पैटर्न्स लेके आते रहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, तो DI को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के थ्रू हमें जितना सीखने को मिलता है हमें सीख लेना चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें उनकी PDFs को भी सॉल्व करना है, सो दैट हमने जो वीडियो में सीखा है और हम PDF अगर उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट छप जाएगा। अब बात करें अगर इंग्लिश सेशन की, तो इंग्लिश सेशन में सबसे पहले आप सभी को, पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, वीक 1 के शेड्यूल में मैंने आपको बताया नहीं था। मैंने सिर्फ ये बोला था इंग्लिश सेशन अटेंड करना है और चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको ये, मैं बोलना भूल गई थी बिगिनर्स के लिए, कि जिनके कॉन्सेप्ट्स या फिर रिपीटर्स भी, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं ग्रामर के, प्लीज़ गो हेड फॉर द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। इंग्लिश सेशन में आपको करना क्या है, आप यूट्यूब वीडियो से अगर आप देखते हैं, ऑफकोर्स यूट्यूब वीडियो से ही आप सेशंस देखेंगे ग्रामर के। सो पहले निमिषा मैम का 50 आवर का फाउंडेशन कोर्स है वो यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। अनुभव गोस्वामी सर का भी 9 आवर का एक वीडियो आया था, वो आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो आपको इस हफ्ते क्या करना है, टेंसेस का जैसे देखो, अगर निमिषा मैम को फॉलो करके कर रहे हो या किसी और टीचर को फॉलो करके कर रहे हो, तो इस वीक आपको, वीक 2 में आपको करना क्या है, टेंसेस प्लस एक्टिव एंड पैसिव, इन ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं इंग्लिश के। ठीक है, विद प्रैक्टिस। ओके जी, ये करना है आपको। और जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उनको क्या करना है, वो PDF सॉल्व कर सकते हैं, चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। आप
रीज़निंग की अगर हम बात करें तो रीज़निंग में आपको करना क्या है, रीज़निंग में आपको इस हफ्ते जो है मैंने लास्ट टाइम बताया था सिर्फ पज़ल सॉल्व करना है, लेकिन नहीं यार, सारे चैप्टर्स को भी तो कवर करना बनता है ना। तो जो बिगिनर्स हैं वो क्या करेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को जो है और प्लस जैसे कि, और वो भी हर तरीके की जो होंगी ना, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ होती हैं वो नंबर में भी होती हैं, वो लेटर में भी होती हैं। इसके साथ साथ चाइनीज़ तरीके से भी होती हैं, जिसमें यूरो का साइन दिखने को मिलता है, डॉलर का साइन मिलता है, ऐसे ऐसी चाइनीज़ टाइप की भी कि आपकी कोडिंग होती है, और या अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है। तो उन सभी टाइप की अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को आपको इस हफ्ते ख़त्म करना है और सीखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ के साथ आपको सिलोगिज़म का चैप्टर भी इस हफ्ते ख़त्म करना है। तो रीजनिंग में आपको 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और प्लस आपको सिलोगिज़म करना है। उसके बाद आपको 12 पज़ल वाला करना है। देखिए पुनीत सर जो है ना, हफ्ते में सिर्फ 3 ही क्लास लेते हैं पज़ल की, लेकिन अभी 2 मैराथन ले रहे हैं वो, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 पज़ल तो करनी ही करनी है, अगले दिन आप रिवाइज़ भी कर सकते हो उसको, ठीक है। प्रैक्टिस PDF से 12 पज़ल की, ओके। अब मैं बात करूँ रिपीटर्स की, हमारे रिपीटर्स जो मेरी तरह रिपीटर्स हैं, तो मॉक टेस्ट करना क्या है, देखिए ऑलिव बोर्ड पे SBI PO का जो लाइव मॉक होता है, अगर देखो आप RBI का दे रहे हो तो ऑलिव बोर्ड पे आई थिंक मंडे और ट्यूसडे को RBI का भी लाइव होता है, तो आप दे सकते हो। सो वेडनेसडे थर्सडे को आप मंडे ट्यूसडे को RBI का होता है, मैंने मेंशन नहीं किया है। SBI PO का वेडनेसडे थर्सडे को होता है ऑलिव बोर्ड पे, और IBPS का फ्राइडे से संडे तक होता है ऑलिव बोर्ड पर। आप लाइव ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इफ़ आई टॉक ऑफ प्रैक्टिस मॉक्स, तो SBI PO का सैटरडे संडे होता है, और इस पर आई थिंक RBI का भी जो है ना, मेरे ख्याल से थर्सडे और फ्राइडे शायद आने लग गया है, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हो, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देना है रिपीटर्स को। बिगनर्स अभी मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक जब तक आपका 50 से 60% तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो आई होप आप ये वीक 2 के शेड्यूल को फॉलो करेंगे, बहुत ही रिग्रेसली करेंगे, बहुत ही विग्रेसली करेंगे, एंड आपको ये शेड्यूल अच्छा लगा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।